Reincarnation of My Mysterious Husband, एपिसोड 6। घोष निवास। मिष्टी अपने घर पर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। बार बार उसके दिमाग में सत्या का ख्याल आ रहा था और सत्या की बातें सोचकर कभी उसे हंसी आती तो कभी वो मुंह बनाती। तभी अचानक से उसकी नजर बालकनी की तरफ गई, जहां से सत्या अंदर की तरफ आया। उसे अंदर आते देख मिष्टी एकदम से हैरान रह गई। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। वो जोरों से बोली, आप यहाँ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या ने जल्दी से उसके पास आकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रख दिया था, जिससे मिष्टी एकदम चुप हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अभी भी सत्या के चेहरे पर टिकी हुई थी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुप कर बंगालन, शोर मचाकर सबको बताएगी क्या? देख, अगर बताना भी है ना तुझे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुझे होगी। ये बोलते हुए उसने मिष्टी के चेहरे पर से अपना हाथ हटाया। मिष्टी उसकी तरफ देखते हुए धीमे से बोली, आप यहाँ। लेकिन वो इतनी ज्यादा धीमे बोली कि अब सत्या को ना उसकी आवाज सुनाई दी और ना ही उसके एक्सप्रेशन से समझ आया कि उसने बोला क्या। वो तुरंत बोला, अरे थोड़ा सा तो ऊंची बोल। मिष्टी अब एकदम से ऊंची बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मॉन्स्टर? सत्या जल्दी से उसके चेहरे पर दोबारा हाथ रखकर बोला, तेरा साउंड सिस्टम इतना खराब क्यों है? अगर कम किया तो बिल्कुल कम हो गया और अगर जरा सा बढ़ाया तो एकदम कान के पर्दे फाड़ने में लगा हुआ है। आराम से बोलना जो सिर्फ मुझे सुनाई दे। मिष्टी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सत्या ने एक बार फिर से उसके चेहरे पर से अपना हाथ हटा दिया। मिष्टी एक बार फिर से बोली, आप यहाँ पर क्यों आए मॉन्स्टर? अगर आपको किसी ने देख लिया तो? सत्या तुरंत बोला, देख लिया तो देख लिया, जो 2-4 दिनों बाद होना है वो अब हो जाएगा। मिष्टी जल्दी से बोली, क्या होना है 2-4 दिन बाद? सत्या तुरंत उसकी गोद में अपना सर रखते हुए बोला, तेरा और मेरा लगन। मिष्टी जल्दी से उसका सर अपनी गोद से निकालते हुए बोली, चुप हो जाए, ऐसी बातें मत कीजिए। कोई लगन नहीं होगा हमारा, आपका लगन हो चुका है और लगन सिर्फ एक ही बार होता है। सत्या तुरंत बोला, फालतू की बकवास नहीं सुननी मुझे, कुछ और सुनना है। मिष्टी जल्दी से बोली, क्या सुनाऊं? क्या सुनना चाहते हैं आप? सत्या तुरंत बोला, जो सुनना चाहता हूँ वो तू सुनाती तो नहीं है। मुझे तो आजकल भालू और चीता से बहुत प्यार हो रहा है, लेकिन तू है कि एक नंबर की जंगली बिल्ली, बड़ा दिमाग खा रही है मेरा। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे ये सब सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं? सत्या तुरंत ऊपर की तरफ उठा और अगले ही पल उसके चेहरे पर झुका और बोला, जो करने में यहाँ पर आया हूँ तू मुझे उसके लिए उकसा रही है क्या? मिष्टी तुरंत अपना चेहरा घुमाकर बोली, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। सत्या ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, प्यार करने का मन कर रहा था, अब कब तक अखंड सिंगल वाली जिंदगी जीऊंगा। प्यार फूटने को तैयार हो रहा है मेरा और साक्षी का तो तुझे पता ही है, वो चंडालन तो मैं एक नजर देख नहीं सकता, उसे प्यार करना तो दूर की बात। मिष्टी गुस्से से बोली, बीवी है वो आपकी? सत्या तुरंत बोला, चंडालन है वो चंडालन, इसके अलावा और कुछ नहीं, मेरी बीवी तो तू बनेगी। मिष्टी मुंह बनाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। सत्या तुरंत बोला, कोई बात नहीं, शादी नहीं करेगी तो शादी की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट बच्चे करेंगे, एक छोटी सी मिष्टी। ये बोलते हुए उसने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे को पीछे की तरफ धीरे धीरे झुकाने लगा, जिससे मिष्टी का सर अब तकिए पर आ गया और सत्या उस पर झुक गया। मिष्टी उसकी आंखों में इतनी खोई हुई थी कि उसे सत्या की चालबाजी समझ ही नहीं आ रही थी कि वो उसे बातों में उलझाकर क्या करने वाला है। वो तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं चाहिए छोटी मिष्टी, मुझे छोटा सत्या चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। सत्या जल्दी से बोला, पर मुझे तो छोटी मिष्टी चाहिए ना। मिष्टी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मुझे छोटा सत्या चाहिए। सत्या अब जल्दी से बोला, अच्छा चल ठीक है, एक छोटा सत्या एक छोटी मिष्टी। मिष्टी अब कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन हाँ पहले छोटा सत्या होगा। सत्या ने उसे घूर कर देखा और बोला, नहीं पहले छोटी मिष्टी होगी। मिष्टी और भी ज्यादा गुस्से से बोली, आपको मेरी बात माननी है या नहीं? सत्या मुस्कुरा कर बोला, अच्छा चल ठीक है मान लेता हूँ, पहले छोटा सत्या होता। चल आजा अब जल्दी से करे। ये बोलते हुए उसने जैसे ही उसके पेट पर अपना हाथ रखा, मिष्टी अचानक से होश में आई और उसका हाथ अपने पेट से हटाकर बोली, क्या क्या करने की बात कर रहे हैं आप? सत्या तुरंत बोला, वही जो अभी बात कर रहे थे ना, हम डिस्कस कर रहे थे छोटा सत्या और छोटी मिष्टी, उसके लिए वो सब तो करना पड़ेगा ना। मिष्टी लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ बोली, क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना। सत्या चिढ़ते हुए बोला, तू पागल है क्या बंगालन?
अगर वो सब नहीं करूंगा तो तेरे पेट में बच्चे क्या कोई परी आकर रख कर जाएगी। आजकल तो परियों का जमाना भी नहीं है। चंडाल ने बहुत सारी घूमती है और उस चंडालन की तो मैं नजर भी ना पड़ने दूं अपने बच्चों पर। मिष्टी जल्दी से अपनी बात से पलटते हुए बोली, मुझे मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चे और मैं आपके साथ बच्चे क्यों पैदा करूंगी। मुझे मुझे कोई बच्चे पैदा नहीं करने हैं। मेरा जिससे लगन होगा मैं उसके साथ बच्चे पैदा करूंगी। आपके साथ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसकी गर्दन को एकदम से दबा दिया। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा एकदम से कांप उठा था और उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ नजर आ रहा था। सत्या गुस्से से बोला, करेगी बकवास। मिष्टी ने जल्दी से अपना सरना में हिलाया। सत्या ने अगले ही पल उसकी गर्दन को छोड़ दिया और बोला, मुझे अभी से प्रोसीजर शुरू करना है, वैसे भी बहुत देरी हो गई। अब जाकर कुछ गुलू गुलू करूंगा तो अगले 9 महीने में जाकर हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। मिष्टी जल्दी से बोली, तो हर बच्चा 9 महीने में ही दुनिया में आता है, कोई भी 2 महीने में नहीं आता। सत्या जल्दी से बोला, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कब 9 महीने होंगे और कब बच्चा दुनिया में आएगा। और हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट कर रहे हैं। तू अभी भी मुझे खुद को हाथ नहीं लगने दे रही। हाथ लगाता हूँ तो कट मारती है। मिष्टी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बोली, मुझे अब आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना, आप जाए यहाँ से। आप मुझे बातों में उलझा कर पता नहीं क्या क्या मेरे से उगलवा लेते हैं। सत्या उसकी गर्दन पर झुका और बोला, तू सच में चाहती है मैं जाऊं यहाँ से। ये बोलकर उसने मिष्टी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए तो मिष्टी एकदम से सिहर उठी। उसने तुरंत बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया था। सत्या ने उसके हाथों की तरफ देखा और फिर दोबारा उसकी गर्दन पर झुककर इस बार उसे और भी ज्यादा इंटेंस तरीके से चूमने के बाद बोला, बता ना बंगालन, तू सच में चाहती है क्या मैं यहाँ से चला जाऊं। तुझे पता है मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, तो मुझे तो लगा कि तू भी मुझे याद कर रही होगी। तेरे पास फोन नहीं है ना? तेरा फोन खराब है, तू मुझसे बात भी नहीं कर सकती इसलिए मैं खुद तुझसे मिलने आ गया, लेकिन तू तो मुझे खुद से दूर भेज रही है। चल कोई बात नहीं, अगर तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ। ये बोलकर जैसे ही सत्या हल्का सा ऊपर की तरफ उठा, मिष्टी ने तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसकी सांसें गहरी हो गई। सत्या को खुद से दूर जाते हुए देख उसे भी बेचैनी सी होने लगी थी। उसने सत्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और बस उसकी तरफ देखती रही। सत्या उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? मिष्टी ने उसका सवाल सुना लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन सत्या का हाथ नहीं छोड़ा ताकि वो जाए नहीं और सत्या उसकी मौन भाषा समझकर एक बार फिर से उसके चेहरे पर झुका और उसके गालों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, तुझे मेरी याद आ रही थी ना? मिष्टी ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे थे और उसका चेहरे का रंग एकदम गुलाबी होने लगा था। सत्या उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बोला, बोलना बंगालन, तू मुझे याद कर रही थी क्या? तेरा मन नहीं कर रहा था मेरे पास आने को, मुझसे बात करने को? क्या तुझे वो फील नहीं होता जो मुझे होता है? तुझे पता है रात को जब कमरे में सोने के लिए जाता हूँ तो सामने बिस्तर पर वो चंडालन दिखाई देती है, मैं तो उसके पास भी नहीं सोता। सामने सोफे पर सोता हूँ लेकिन सोचता हूँ काश तू मेरे साथ उस बिस्तर पर सोती, कसम से हर महीने हमारा पलंग टूटता। उसकी बात सुनकर मिष्टी का चेहरा अब और भी ज्यादा लाल होने लगा। शर्म से वो डूब रही थी और उसने नजर उठाकर सत्या की तरफ भी देखा। उसकी आंखों में इस वक्त सत्या के लिए प्यार बेशुमार नजर आ रहा था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, पूरी रात सोने नहीं देता तुझे और सुबह तेरा चलना भी मुश्किल हो जाता। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से ही मिष्टी ने अपना हाथ हल्का सा ऊपर की तरफ किया और अगले ही पल अपनी बाहें सत्या की गर्दन पर लपेट थी। वो पूरी तरह से उसके सीने से लग गई थी और उसने अपना चेहरा सत्या के सीने में छुपा लिया था। सत्या उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया। उसने तुरंत मिष्टी की कमर पर अपना हाथ रख दिया था। अगले ही पल अब सत्या खुद पूरी तरह से बिस्तर पर लेट गया और उसने मिष्टी को अपने ऊपर लिटा लिया। मिष्टी ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। सत्या तुरंत बोला, अगर मैं तेरे ऊपर आया तो तू टूट जाएगी, इसलिए तू ही मेरे ऊपर आ जा। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और उसने एक बार फिर से अपना चेहरा सत्या के सीने में छुपा लिया। सत्या उसकी कमर को हल्का हल्का सहलाते हुए बोला, आज तू सोच भी नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा है। रोज रात को सोते वक्त उस चंडालन की शक्ल देखता हूँ और आज तू मेरे सीने से लगी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। मिष्टी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखते हुए बोली, आप साक्षी जी को चंडालन क्यों बोलते हैं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की हंसी थी। उसे चंडालन शब्द सच में बहुत ज्यादा फनी लगता था।
सत्या तुरंत बोला, तो और उसे क्या बोलूं? वो है ही चंडालन। जब मैं बिना मेकअप के उसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई चुड़ैल देख ली हो, और फिर जब मेकअप के साथ देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चुड़ैल भी उसके सामने कुछ नहीं। उसे देखकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब उसे चंडालन ना कहूँ तो क्या कहूँ? मिष्टी उसके ऊपर से हंसते हुए बोली, बीवी है वो आपकी। ये बोलकर वो वापस बिस्तर पर आ गई और इंटेंस नजरों से सत्या को देखने लगी। सत्या अगले ही पल उसके ऊपर आया। उसने एक हाथ मिष्टी के एक तरफ रखा और दूसरा दूसरी तरफ। वो तुरंत बोला, मेरी बीवी वो है जिस पर फिलहाल मेरी नजरें टिकी है और जो मेरे नीचे है। ये बोलते हुए उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा मदहोशी भरी हो गई थी और मिष्टी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। पर फिर खुद को संभालते हुए उसने सत्या का हाथ साइड किया और तुरंत बिस्तर पर उठकर बैठ गई। सत्या बिस्तर पर लेटा हुआ उसे देख रहा था। मिष्टी गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, लोग गलत कहेंगे हमारे रिश्ते को। सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर अपनी तरफ खींच लिया। मिष्टी सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुझे लोगों की परवाह है क्या? लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं, तेरे लिए वही सब मैटर करता है। ये सत्या नहीं करता क्या? मिष्टी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, अगर कहूं कि इस मिष्टी की पूरी दुनिया आप तो। सत्या तुरंत बोला, तो फिर क्यों दूसरी दुनिया के बारे में सोचती है? मिष्टी जल्दी से बोली, क्योंकि डर लगता है। रहते तो हम इसी दुनिया में हैं ना मॉन्स्टर। अगर किसी को हमारे बारे में पता चला तो चार बातें होंगी। चार कीचड़ के छींटे आप पर आएंगे और चार मुझ पर। चलो मेरे दामन पर किसी ने कीचड़ उछाल भी दिया तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर अगर किसी ने उंगली भी आप पर उठाई तो मैं मर जाऊंगी मॉन्स्टर। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप उठी थी और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसे यूं देखते हुए सत्या का दिल बस धक सा रह गया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतना प्यार करती है मुझसे? मिष्टी ने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। सत्या मुस्कुराया। उसे पता था मिष्टी प्यार का इजहार तो करेगी ही नहीं। सत्या भी अब अपनी जगह पर उठकर बैठा और मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, अगर प्यार करती है तो चुपचाप बिस्तर पर लेट जा। उसकी बात सुनकर मिष्टी कुछ पल उसे देखती रही और फिर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। सत्या के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो उसके ऊपर झुका और बोला, अगर प्यार करती है तो मेरे कुर्ते के बटन खोल। मिष्टी ने अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर की तरफ उठाया और सत्या के कुर्ते के बटन खोलने लगी। उसके कुर्ते पर सिर्फ 4 ही बटन थे जो 2 पहले से ही खुले होते थे और 2 अब मिष्टी ने खोल दिए थे। सत्या अब एक बार फिर से बड़ी दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर मुझसे प्यार करती है तो अपनी शर्ट के बटन भी खोल। मिष्टी का दिल कांप उठा, लेकिन अगले ही पल अब उसने अपनी शर्ट के बटन भी खोलने शुरू कर दिए थे। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सत्या पर टिकी थी और सत्या भी उसके चेहरे को देख रहा था। एक एक कर मिष्टी ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे और अब वो पूरी तरह से सत्या के सामने थी। सत्या ने एक नजर उसकी गर्दन से नीचे की तरफ देखा और फिर बिल्कुल उसके सीने से अपना सीना लगाकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों को चूमने लगा। घोष निवास। मिष्टी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा सत्या उसे करने के लिए बोल रहा था। जब सत्या ने उसे सत्या के कुर्ते के बटन खोलने के लिए कहे तो मिष्टी ने उसके कुर्ते के बटन खोल दिए और जब सत्या ने उसे अपनी शर्ट के बटन खोलने के लिए कहा तो उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। सत्या ने अब अपना सीना मिष्टी के सीने पर रखा हुआ था और उसका हाथ मिष्टी के गाल पर था और वो उसके होठों को शिद्दत से चुमे जा रहा था। जैसे जैसे सत्या के होंठ मिष्टी के होंठों पर चल रहे थे वैसे वैसे उनका सीना भी आपस में टकरा रहा था। मिष्टी ने जब उसके होठों को अपने होठों पर महसूस किया तो कुछ पल उसने खुद को रोक कर रखा, जैसे वो अपना ही संयम आजमा रही हो, और तकरीबन 10 से 15 सेकंड के बाद ही उसने भी अपना हाथ सत्या के चेहरे पर रख दिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम जा रहे थे। सत्या अपनी बंगालन की इस हरकत पर हैरान था क्योंकि आज तक मिष्टी कभी उसे इस तरह से रिस्पांस नहीं देती थी, लेकिन आज तो लग रहा था जैसे उसकी बंगालन भी पीछे नहीं हटेगी। सत्या भी भला खुद को कैसे रोक सकता था। उसने और भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ मिष्टी को किस करना शुरू किया और मिष्टी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सत्या के हाथ लगातार मिष्टी के गालों को कस रहे थे और मिष्टी ने नाजुकता से अपना हाथ सत्या के गाल पर रखा हुआ था। तकरीबन 10 मिनट बाद जब सत्या ने मिष्टी के होठों को छोड़ा तो उसकी नजर मिष्टी के होठों पर गई। एकदम गहरे सुर्ख होंठ जो उसे और भी ज्यादा पागल कर रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वो एक बार फिर से मिष्टी को किस करे, लेकिन तभी उसकी नजर एक बार फिर से मिष्टी की गर्दन से नीचे की तरफ चली गई और इस बार उसके चेहरे पर मदहोशी भरे एक्सप्रेशन आ गए।
जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तो सत्या की बॉडी से मिष्टी के सीने पर दबाव बन रहा था, जिससे उसका सीना एकदम लाल हो चुका था। जैसे ही उसने हल्का सा मुस्कुरा कर उसके सीने की तरफ बढ़ना चाहा, मिष्टी ने तुरंत एक करवट ले ली और अगले ही पल अब उसकी पीठ सत्या के सामने थी और उसका चेहरा तकिए से लगा हुआ था। सत्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने सामने लगी हुई वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहां पर 4 बज चुके थे। सत्या बिस्तर से ऊपर की तरफ उठा और उसने अपने कुर्ते के बटन बंद करने शुरू कर दिए। मिष्टी गहरी गहरी सांस लेते हुए करवट लेकर लेटी रही। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सत्या वहां से गायब था। सत्या को वहां से गायब देखकर वो तुरंत बिस्तर से उठी। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन बंद किए और बालकनी की तरफ देखने के लिए आई कि सत्या वहां से जा चुका है क्या। जैसे ही वो बालकनी में आई उसकी नजर सामने सड़क पर खड़ी सत्या की जीप पर गई जिसकी लाइट जल रही थी और सत्या जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसे देखते हुए मिष्टी मुस्कुराए और अगले ही पल सत्या ने जीप को पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया और वहां से चला गया। मिष्टी ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए वो अंदर की तरफ आई। जब सत्या उसके पास नहीं था तो उसका बुरा हाल हो रहा था, लेकिन अब जब सत्या उससे मिलकर गया तो उसका और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा था। वो बिस्तर पर लेटी और उसने तुरंत करवट लेकर उस जगह पर अपना हाथ रखा जहां पर सत्या लेटा हुआ था। उस जगह पर अपना हाथ चलाते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही इंटेंस एक्सप्रेशंस आ रहे थे। वो कभी बिस्तर पर इधर होती तो कभी उधर, कभी अपनी जगह पर तो कभी सत्या की जगह पर। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी खुद को सत्या के रूप में इमेजिन करती तो कभी मिष्टी बन जाती। यूं ही करवट लेते लेते वो कब सो गई उसे पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली। सत्या की जीप पार्किंग एरिया में रुकी और सत्या तुरंत जीप से उतरकर अपने कमरे की तरफ आया। उसने अपने कमरे की लाइट ऑन देखी तो उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी नजर बिस्तर पर बैठी हुई साक्षी पर गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बता रहा था कि उसने गुस्से में पूरे कमरे में तोड़फोड़ की थी। गुस्से में वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। हालांकि ये सिर्फ सत्या को दिखाने के लिए था, वो बस ड्रामा कर रही थी। जैसे ही उसने सत्या को देखा वो तुरंत बोली, आ गए अपनी उस बंगालन से मिलकर। सत्या जो सामने वॉशरूम की तरफ जा रहा था उसके कदम रुक गए और वो साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो तुम्हें यूं ही चंडालन कहता हूँ, तुम चंडालन नहीं चुड़ैल हो तभी तो सारी खबरें रखती हो। उसकी बात सुनकर साक्षी ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। वो गुस्से से लाल होते हुए बोली, तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आती हूँ। सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि तुम मुझे क्या नजर आती हो। साक्षी गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए अपनी जगह पर से उठी और सत्या के बिल्कुल सामने आकर खड़ी होकर बोली, लगता है बिस्तर पर अच्छे से सेटिस्फाई किया है तुम्हें तुम्हारी उस बंगालन ने। सत्या हंसा और फिर बड़े ही इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ बोला, पूछ मत, मेरी बंगालन प्यार करती है तो एकदम टूटकर खुद भी पागलों की तरह प्यार करेगी मुझे और मुझे भी पागल कर देगी। मजा आ जाता है। ये बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और उसकी बात सुनकर साक्षी का तन मन जल उठा। हालांकि उसके खुद के इरादे थे, खुद का एक मकसद था जिसकी वजह से वो सत्या के करीब आना चाहती थी। सत्या के साथ एक रात गुजारना चाहती थी, लेकिन उसे ये बात बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाती थी कि सत्या उसके करीब क्यों नहीं आता। कभी कभी उस खुद की खूबसूरती पर शक होने लगता तो कभी उसे खुद पर गुस्सा आता कि वो सत्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। उसकी नजरों में एक परफेक्ट लड़की वही थी जो लड़कों को अपने इशारों पर नचाए, लेकिन सत्या उसके इशारों पर नाचना तो दूर गुस्से से उसे पागल करता रहता था। प्यार करना तो दूर, वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। वो सत्या की तरफ देखती रह गई और सत्या अब वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद सत्या वॉशरूम से बाहर आया और जाकर अपना कुर्ता उतार कर सीधा सोफे पर लेट गया। साक्षी अभी भी बिस्तर पर बैठी थी और गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। अचानक ही वो बिस्तर से उठी और क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। सत्या जो अपने फोन पर कुछ कर रहा था उसे क्लोजेट खुलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने साक्षी की तरफ पलटकर नहीं देखा। साक्षी अब चेंजिंग रूम में चली गई और कुछ ही देर बाद वो चेंजिंग रूम से बाहर आई। सत्या अभी भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। अचानक ही साक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई तो सत्या ने हल्की सी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। साक्षी ने इस वक्त एक नाइटी पहनी हुई थी जो रेड कलर की थी और वो नाइटी पूरी नेट की थी। उसमें साक्षी का पूरा बदन एकदम साफ दिखाई दे रहा था। साक्षी हल्का सा उसके ऊपर झुकी और बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म करना चाहती हूँ, हम दोनों के बीच जितनी भी लड़ाई है वो सारी खत्म करना चाहती हूँ।
आज के बाद मैं कभी तुम पर उंगली नहीं उठाऊंगी और वो लड़की जो तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है कभी तुम्हें उसकी कमी भी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी सत्या, तो क्या तुम मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे? सत्या उसकी बात सुनकर चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था और फिर अचानक ही उसकी हंसी छूट गई। उसे हंसते हुए देखकर साक्षी हैरान हुई और थोड़ा पीछे की तरह हट गई। सत्या हंसते हुए अपनी जगह से उठा और फिर साक्षी की तरफ देखकर एक बार फिर से जोरों से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर साक्षी को एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। सत्या ने अपनी हंसी रोकी और साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, कभी तूने अपनी जिंदगी में जोकर देखा है? साक्षी ने अपना सिर ना में हिलाया। सत्या अब बिल्कुल ही गहरी आवाज में बोला, जा जाकर फिर आईने में देख कर आ। साक्षी गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। सत्या अब अपनी जगह से उठा और साक्षी के बिल्कुल करीब हो गया। उसने साक्षी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसके चेहरे पर झुककर बोला, अगर तू मुझे कहे कि तू हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म करना चाहती है, अगर तू मुझे कहे कि हम दोनों के बीच जितनी भी लड़ाई है तू वो सारी लड़ाई खत्म करना चाहती है, अगर तू मुझे कहे कि आज के बाद तू मुझ पर कभी कोई उंगली नहीं उठाएगी, अगर तू मुझे कहे कि तू मुझे मेरी प्यारी बंगालन की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी, तो भी मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते हुए साक्षी उसकी आंखों में देख रही थी। सत्या के चेहरे के एक्सप्रेशन अब और भी ज्यादा गहरे हो गए और वो उसके चेहरे पर थोड़ा और ज्यादा झुककर बोला, क्योंकि एक मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत पर ही फिदा है, और जो ये बिल्कुल छोटे से कपड़े तूने अपने बदन पर पहन रखे हैं ना, अगर तू इसे भी उतार देना तो भी तू इस सत्या को अपनी तरफ नहीं खींच सकती। तुझे पता है प्रॉब्लम मेरी नजरों में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे दिल में है, और जब दिल किसी एक का हो ना तो बेशक से फिर दुनिया की कोई भी लड़की सामने बेलिबास होकर क्यों ना आ जाए। बाकी तो पता नहीं, लेकिन इस सत्या का ईमान नहीं डगमगा सकता, क्योंकि सत्या जिस्मों पर नहीं मरता, और अगर वो तेरे जिस्म पर मर गया तो तू है सत्या पर। चल हट अब। ये बोलकर उसने साक्षी के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा पीछे की तरफ धकेल दिया और खुद आराम से सोफे पर लेट गया। साक्षी अपनी इस बेइज्जती का कड़वा घुट पीकर रह गई। गुस्से से वो सत्या की तरफ देख रही थी और सत्या का ध्यान अब एक बार फिर से अपने फोन पर था। उसने अब एक नजर भी उठाकर साक्षी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। साक्षी वापस बिस्तर पर आ गई और उसकी नजरें अभी भी सत्या पर टिकी थी। कुछ देर सत्या यूं ही अपना फोन चलाता रहा और फिर फोन साइड में रखकर आराम से सो गया। साक्षी उसके सोने के बाद अपने बिस्तर से उठी और सत्या के पास आई। उसने साइड में रखा हुआ सत्या का फोन उठाया और उसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा हुआ था। उसने एक दो बार पासवर्ड लगा कर देखा, लेकिन जब फोन नहीं खुला तो उसने सत्या का फिंगरप्रिंट लगाने का सोचा। उसे सत्या और मिष्टी के खिलाफ कोई सबूत चाहिए था जिसे वो इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो हल्का सा झुकी और उसने सत्या का हाथ पकड़कर उसका अंगूठा सीधा किया और उसे फोन पर लगाने लगी। लेकिन तभी सत्या ने अपनी आंखें खोली और बोला, इतनी परेशान क्यों हो रही है? ला दे मैं फोन का लॉक खोलूं, ये ले। ये बोलकर उसने खुद से फिंगरप्रिंट फोन पर लगाया और अगले की पल अपना फोन साक्षी की तरफ बढ़ा दिया। साक्षी के चेहरे के रंग उड़ गए। सत्या मुस्कुराते हुए बोला, चेक कर ले मेरे फोन में कुछ मिलता है तो। एक बार ये सत्या तेरे जाल में क्या फंस गया? तूने तो सोच लिया कि ये सत्या लल्लू है। हर बार तू उसे मुर्गे की तरह जाल में फंसाएगी। अगर तू चालाक है ना चंडालन, तो गलती से मैं तेरा पति बन गया, वरना रिश्ते में तो मैं तेरा बाप होता। उसकी बात सुनते हुए साक्षी ने गुस्से से अपने जबड़े कस लिए और फोन वहीं पर फेंककर तुरंत बिस्तर की तरफ चली गई। सत्या के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। वो एक बार फिर से बोला, देख ले, अगर मेरा फोन अपने पास लेकर जाती हो तो मैं तो अब तुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता मेरे फोन से हो जाए। ये बोलकर उसने अपनी आई विंक की। साक्षी ने तुरंत करवट लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और सत्या के वो सार्कास्टिक एक्सप्रेशन और भी ज्यादा इंटेंस हो गए। अब मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया था। सुबह का वक्त तकरीबन 7 बजे। मिष्टी इस वक्त घर की रसोई में खड़ी थी और जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। पहले उसने अपने भाई का खाना पैक किया, फिर हर्षाली का खाना बनाकर अच्छे से ढक कर रखा और फिर अपना टिफिन पैक करने लगी। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने 2 रोटी एक्स्ट्रा पैक कर ली। वही किचन के दरवाजे पर खड़ी हर्षाली ये सब कुछ देख रही थी। वो मिष्टी के पास आए और बोली, अच्छा तू अपने आशिक के लिए खाना पैक करके लेकर जा रही है? उसके मुंह से सत्या के लिए आशिक शब्द सुनकर मिष्टी ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो मेरे आशिक नहीं है। हर्षाली तुरंत बोली, तो और क्या है? क्या नाम देगी तू उन्हें? पति। पर बिना शादी का कैसा पति?
मिष्टी ने एक गहरी सांस ली। वो हर्षाली के साथ बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसमें नुकसान उसका ही होता। वो हर्षाली की तरफ देखते हुए बोली, मैं काम पर जाऊं, मुझे देरी हो रही है। हर्षाली हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जाओ जाओ, तुम काम पर जाओगी तभी तो वापस आओगी, और जब वापस आओगी तभी तो मेरे लिए पैसे लेकर आओगी। उसकी बात सुनकर मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हर्षाली उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुई और बोली, आज अगर तू मेरे लिए पैसे नहीं लाई ना तो मिष्टी दोबारा मौका मत मांगना मेरे से, क्योंकि हर्षाली बार बार दूसरा मौका नहीं देती। या तो आज मुझे मेरे पैसे मिलेंगे और या फिर तू और तेरा वो, क्या कहकर बुलाती है तू उसे? हाँ मॉन्स्टर, वो बुरी तरह से जलील होंगे। उसकी बात सुनकर मिष्टी की धड़कन बढ़ गई थी। वो कुछ बोली नहीं और चुपचाप टिफिन लेकर वहां से निकल गई। उसने रास्ते में रोशनी को भी अपने साथ लिया और कारखाने की तरफ निकल गई। अभी वो लोग कुछ ही दूरी पर आए थे कि सत्या की जीप उनके सामने आकर रुकी। रोशनी मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, चल चल, बैठ जा जल्दी से। मिष्टी मुंह बनाते हुए आगे की सीट पर बैठ गई और रोशनी पीछे। सत्या बार बार चेहरा घुमाकर टुकुर टुकुर उसे देख रहा था और मिष्टी ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो हर्षाली के लिए इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि बिना सत्या की मदद के वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कर नहीं पाएगी, लेकिन वो सत्या को कहेगी क्या? तभी जीप कारखाने के बाहर आकर रुकी और मिष्टी और रोशनी तुरंत जीप से उतरकर अंदर की तरफ आए, लेकिन अंदर आते हुए सत्या ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मिष्टी जरा हिसाब के लिए ऑफिस में तो आ। उसकी बात सुनकर मिष्टी के कदम रुक गए और वो चेहरा झुकाकर सत्या के पीछे पीछे उसके केबिन की तरफ बढ़ गई। मुंबई कारखाने में सत्या की जीप कारखाने के बाहर आकर रुकी और उसमें से रोशनी और मिष्टी बाहर निकलकर अंदर की तरफ बढ़ गए, लेकिन तभी सत्या उनके पीछे पीछे आया और वहां से आगे की तरफ जाती हुई मिष्टी को अपने ऑफिस में आने के लिए बोल गया। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन फिर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए वो बस अपना सर झुकाकर सत्या के पीछे पीछे उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। सत्या आकर अपनी चेयर पर बैठा। अगले ही पल दरवाजा एक बार फिर से खुला और मिष्टी अंदर की तरफ आई। जैसे ही मिष्टी अंदर आई, सत्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, चल बता सुबह से क्या क्या किया। मिष्टी ने मुंह बनाया और बोली, आप एक ही बात बार बार सुनकर बोर नहीं होते हैं क्या मॉन्स्टर? मैंने आज सुबह भी वही किया जो मैं हमेशा करती हूँ। पहले मैं उठी, नहाई, पूजा की, सबके लिए नाश्ता बनाया, पंछियों को खाना खिलाया, कारखाने आने के लिए तैयार हुई, घर से बाहर निकली तो रोशनी को लिया और फिर आप रास्ते में मिल गए। मेरी जिंदगी में आज वही हुआ जो हमेशा होता है, कुछ भी अलग नहीं हुआ। सत्या मुस्कुराते हुए बोला, जब तू लगातार 10-15 लाइन बोलती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो तेरे मुंह से 4-5 शब्द निकलवाना भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अब क्या करूं, तेरी आवाज सुननी है तो कभी कभी तेरी ये फालतू की बातें भी सुनना अच्छा लगता है। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। सत्या तुरंत बोला, जरा इधर तो आ, वो मुझे एक फाइल नहीं मिल रही, मुझे वो फाइल ढूंढ दे। मिष्टी तुरंत बोली, कौन सी फाइल? सत्या गुस्से से देखते हुए बोला, अगर आगे आएगी तो ही तो बताऊंगा ना कौन सी फाइल। बंगालन। मिष्टी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ आए और आकर काउंटर पर झुकते हुए बोली, बताए मुझे, कौन सी फाइल नहीं मिल रही आपको? पक्का आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की होगी। वैसे भी आपको कोशिश करने की जरूरत भी क्या है? आपकी ये बंगालन है ना सब कुछ करने के लिए। आप ना सच में मुझे बहुत परेशान करते हैं मॉन्स्टर। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से सत्या ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मिष्टी सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। अगले ही पल वो हैरानी से सत्या की तरफ देखने लगी और सत्या ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ कस लिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, कोई आ जाएगा मॉन्स्टर। ये बोलते हुए उसने सत्या के सीने पर अपना हाथ रख दिया था। सत्या तुरंत बोला, मेरे ऑफिस में मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आता बंगालन। तो चुप रह। अच्छा मुझे ये बता, कल रात कैसा लगा? मिष्टी तुरंत बोली, कल रात को कुछ अलग था क्या? सब कुछ सही तो था, मेरा मतलब है अच्छी रात थी। चांद भी अच्छा निकला था, तारे भी अच्छे निकले थे। सत्या उसकी बात बीच में काट कर बोला, और हम दोनों के बदन जो पहली बार एक दूसरे से टकराए थे, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? ये बोलते हुए उसकी आंखों में मदहोशी साफ दिखाई दे रही थी और उसकी नजरें मिष्टी पर गहरी हो गई थी। उसका सवाल सुनकर मिष्टी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घूम लिया। सत्या एक बार फिर से बोला, बताना, तब तुझे कैसा लगा जब पहली बार तेरे इस नाजुक से बदन को सत्या के इस पत्थर जैसे बदन ने छुआ था?
मिष्टी के रोंगटे खड़े होने लगे। मिष्टी हड़बड़ाकर बोली, मुझे मुझे बाहर जाना है। मुझे बहुत सारा काम है। पिछले 2-3 दिनों से मैं काम पर ध्यान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अब सत्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ घुमाया और बोला, पहले मेरी बात का जवाब दे, काम इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। बंद होता है कारखाना तो बेशक से हो जाए। तू पहले मुझे मेरी बात का जवाब दे, तुझे कैसा लगा बंगालन? उसकी बात सुनकर अब मिष्टी धीमे से बोली, मुझे मुझे नहीं पता। मैंने तो नहीं कहा था आपको वो सब करने के लिए। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मुझे कैसा लगा या कैसा नहीं? सत्या इरिटेट होते बोला, अबे यार तू कभी ढंग से मुझे कोई जवाब मत देना बंगालन। सच में कभी कभी तो मन करता है कि तुझे सच में मोटे वाले डंडे से पीट दूं। उसकी बात सुनकर मिष्टी उसकी तरफ देखती रह गई। उसने मायूस सा चेहरा बना लिया। सत्या जल्दी से उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, अच्छा अच्छा नहीं पिटूंगा। चल ये बता तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सत्या तुरंत मुस्कुरा कर बोला, मेरी बंगालन के चेहरे को मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जानता हूँ। इतना तो कंफर्म है कि तू किसी टेंशन में है। अब ये बता तुझे किस बात की टेंशन है? तेरा ये सत्या बैठा है ना टेंशन को दूर करने के लिए। मिष्टी उसकी बात सुनकर अपना सूखता हुआ गला तर करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो सत्या को कैसे बताए, लेकिन उसे लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सत्या के पास ही है। अगर वो दोबारा अपनी चूड़ियां बेचने गई तो सत्या एक बार फिर से उसे पकड़ लेगा और इस बार तो सत्या सच में उसकी पिटाई मोटे वाले डंडे से कर देगा और उसका सच में मन भी नहीं था अपनी चूड़ियां बेचने का। इसलिए वो अटकती हुई आवाज में बोली, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए मॉन्स्टर। सत्या तुरंत बोला, बस इतनी सी बात है, बता कितने पैसे चाहिए? मिष्टी ने एक गहरी सांस ली और सबसे पहले तो खुद को नॉर्मल किया। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सत्या बोला, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे तुझे 50-60 करोड़ रुपए चाहिए। बता ना बंगालन, कितने पैसे चाहिए तुझे? मिष्टी धीमे से बोली, 50,000। सत्या एकदम हैरान रह गया। हालांकि उसे मिष्टी को पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 50,000 तो क्या, वो उसे 50 करोड़ भी दे सकता था। लेकिन मिष्टी को इतने पैसे किस लिए चाहिए होंगे, ये सोचकर उसका दिमाग ठनक रहा था। वो तुरंत बोला, लेकिन तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए? उसका सवाल सुनकर मिष्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सोच रही थी कि वो सत्या को क्या जवाब दे। तभी वो अचानक से उसकी गोद से उठी और बोली, ये ना आप मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया कीजिए। पहले आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं परेशान क्यों हूँ। मैंने आपको अपनी परेशानी का कारण बता दिया, तो आप उसमें भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आपसे बोल दिया ना मुझे पैसे चाहिए। आपको पैसे देने हैं तो पैसे दीजिए, नहीं देने तो मत दीजिए। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। सत्या उसको बड़बड़ाते देखकर बोला, चुप कर बंगालन। तू तो बिल्कुल बीवियों की तरह बात करने लगी। तुझे पैसे चाहिए, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किस लिए चाहिए, इस चीज में मुझे प्रॉब्लम है। इसलिए चुपचाप मुझे बता, क्या बात है? और खबरदार अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो इस बार मोटे वाले डंडे से नहीं पिटूंगा, बल्कि सीधा घर जाऊंगा और पूछूंगा कि मिष्टी को इतने पैसे क्यों चाहिए। ये बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी सर्द हो गई थी। वहीं मिष्टी के चेहरे पर उसका डर साफ दिखाई देने लगा था। वो अटक अटक कर बोली, वो हर्षाली भाभी को पैसे चाहिए। उन्हें उन्हें अपने मायके में देने हैं। उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। वो वीर भाई से पैसे मांग रही थी, लेकिन उनके पास तो पैसे है नहीं। इसीलिए मुझे ये बात पता चली, तो मैंने सोचा मैं आपसे पैसे लेकर उन्हें दे दूं। पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं दे सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी सत्या उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट बात सुन। मिष्टी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सत्या अपनी जगह से उठा और मिष्टी की तरफ आया। वो मिष्टी को कंधों से पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, मुझे 50,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता बंगालन। मैंने कहा था ना, तेरे लिए तो मैं खुद को भी गिरवी रख दूं। बस बात इतनी सी है कि मैं नहीं चाहता मेरी बंगालन का कोई फायदा उठाए। और दूसरी बात, अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की ना, तो तू सोच भी नहीं सकती बंगालन, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। ये बात भूल जा कि तू कभी मुझसे दूर जा सकती है, मुझसे पीछा छुड़ा सकती है। तू मेरी है और अगर तुझे 4 थप्पड़ भी लगाने पड़े ना, तो ये सत्या पीछे नहीं हटेगा। लेकिन खबरदार अगर तूने इससे कभी झूठ बोला तो अगर मैं तेरे से प्यार कर सकता ना तो मैं तेरी अकल भी ठिकाने ला सकता। उसकी धमकी सुनकर मिष्टी बस उसकी तरफ देखती रह गई।
एक पल के लिए तो उसका मन कर रहा था कि वो हर्षाली के बारे में उसे सब कुछ बता दे, लेकिन अगर वो बता देती तो सत्या हर्षाली का पता नहीं क्या ही हाल करता और फिर वीर मिष्टी को नहीं छोड़ता। इसीलिए वो चुप रह गई और जल्दी से बोली, मैं सच कह रही हूँ मॉन्स्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही और अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और उसके होठों को कसकर अपने होठों में दबा लिया। मिष्टी एकदम से हैरान रह गई। उसकी आंखें खुली थी और वो सत्या के चेहरे को देख रही थी। सत्या की भी आंखें खुली थी और वो उसे देख रहा था। जैसे उसने मिष्टी की आंखें खुली देखी उसने तुरंत अपनी पलकें झपकाई। उसकी आंखों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी और मिष्टी ने अब जल्दी से अपनी पलकें वापस गिरा ली। अब वो बस सत्या के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी और सत्या अपनी जीभ को उसके अंदर पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था। उसने मिष्टी के होठों को कसकर चूमा और फिर उसे छोड़ दिया। मिष्टी गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, चल जा और जाकर काम कर और हाँ, काम ज्यादा नहीं करना, बस इधर उधर की बातें करना। मिष्टी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से जाने लगी। सत्या एक बार फिर से उसे रोकते हुए बोला, शाम को मेरे साथ ही चलेगी तू, पैसे भी दे दूंगा और तुझे घर भी छोड़ दूंगा। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। सत्या इरिटेट होकर बोला, बस मुंडी हिलाती रहा कर, कभी हाँ या ना में जवाब मत देना तू। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया। सत्या ने अपना माथा पीट लिया और बोला, बंगालन खुद भी पागल है और मुझे भी करेगी। मिष्टी ने अब भी अपना सर हाँ में हिलाया। सत्या हंसा और बोला, चल जा, भाग जा यहाँ से। मिष्टी तुरंत बाहर की तरफ बढ़ने लगी लेकिन फिर वो खुद ही रुकी और सत्या की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं आज आपके लिए। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, तूने मेरे लिए व्रत रखा है। मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सत्या एक बार फिर से बोला, कोई जरूरत नहीं है व्रत रखने की, तेरे सत्या का वैसे भी कोई बाल नहीं उखाड़ सकता। मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, व्रत नहीं रखा है, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। सत्या हैरानी से बोला, तू मेरे लिए खाना लेकर आई है? मिष्टी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया तो सत्या बोला, तो फिर यहाँ क्या कर रही है? चल जा जल्दी से टिफिन लेकर आ। मिष्टी हड़बड़ाकर बोली, लेकिन अभी नहीं, लंच में। जब मैं खाना खाऊंगी तब आपके पास आऊंगी। सत्या ने उसे गहरी नजरों से देखा। पहली बार खुद मिष्टी उसके पास आने का बोल रही थी। सत्या ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। मिष्टी जल्दी से बोली, आप ही तो मुंडी हिलाते हैं ना, कुछ और हिला लिया कीजिए। उसकी बात सुनकर सत्या की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ बोलता उससे पहले ही मिष्टी वहां से बाहर जा चुकी थी और सत्या अब हैरानी से बोला, ये बंगालन मुझे क्या हिलाने का बोल कर गई। जब चुप रहती है तो कमाल करती है और जब बोलती है तो बवाल करती है ये। हाय, मेरी बंगालन साली है तो जानलेवा। ये बोलकर वो हंसा। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी जाकर जल्दी से अपने काम में लग गई थी। दूसरी तरफ सत्या भी अपना काम कर रहा था। सूर्यवंशी हवेली। अम्मा इस वक्त सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक ही उनका पैर जोर से स्लिप हुआ और वो सारी सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ गई। वहीं उनके गिरने की आवाज सुनकर हॉल में बैठी हुई हर्षिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो जल्दी से भागते उनके पास आई। वो उन्हें संभालते हुए बोली, क्या क्या हुआ अम्मा? आप ठीक तो है ना? आप ऐसे गिर कैसे गई? अम्मा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वहीं रेलिंग से लगकर खड़ी साक्षी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने ही अभी कुछ देर पहले सीढ़ियों पर तेल गिराया था ताकि अम्मा का पैर स्लिप हो जाए और वो जोर से धड़ाम नीचे जमीन पर गिरे, उनके पैरों में दर्द हो और फिर उनका दर्द दूर करने के लिए मिष्टी यहाँ पर आए। क्योंकि जब जब अम्मा के पैरों में दर्द होता था तो वो मिट्टी को बुलाती थी। साक्षी भी जल्दी से नीचे आए और फिर हर्षिका के साथ उन्हें संभालते हुए अंदर की तरफ ले गई। उनके बदन पर कोई चोट तो नहीं आई थी लेकिन अम्मा को अपने पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हर्षिका उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी साक्षी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ और जाकर मिष्टी को बुला लाओ। वो कारखाने में होगी, अगर वो अम्मा के पैरों की मालिश करेगी तो अम्मा का पैरों का दर्द एक चुटकी में गायब हो जाएगा। हर्षिका को भी याद आया कि हाँ, वो मिष्टी से अम्मा के पैरों का दर्द दूर करवा सकती है। इसलिए वो अम्मा को बोलकर जल्दी से कमरे से बाहर आए और फिर कारखाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सत्या और मिष्टी दोनों इस वक्त सत्या के केबिन में थे और मिष्टी एक बार फिर से सत्या की गोद में बैठी थी। सामने टेबल पर खाने का टिफिन खुला हुआ था और सत्या बार बार निवाला बनाकर मिष्टी के होठों की तरफ बढ़ा रहा था, लेकिन उसे खिलाने की बजाय वो निवाला वो खुद खा रहा था।
मिष्टी मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, कोई बात हुई क्या मॉन्स्टर? यहाँ पर मैं आपके साथ खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन आप मुझे तो खिला ही नहीं रहे हैं। सारा खाना आप अकेले चट कर रहे हैं, मैं क्या खाऊंगी? सत्या मुस्कुराकर बोला, तू मला खा। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से केबिन का दरवाजा खुला। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।